लिए, ठीक है, 6 days। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो कुछ नहीं बचा, अभी टाइम ही नहीं है कुछ करने का। भाई ऐसी थिंकिंग रखी ना तो कुछ नहीं हो सकता, सच में कुछ नहीं हो सकता। ये 6 दिन जो है ना, ये 6 दिन बहुत है, बहुत है। जो आपने 2 साल 3 साल कितने भी साल मेहनत की है ना, ये 6 दिन डिसाइड करेंगे कि आपने वो मेहनत वर्थ इट वाली करी है या फिर नहीं करी है, ठीक है, जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लीज़ 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 अभी ओवर थिंक में टाइम देना ही नहीं है, अभी सोचना ही नहीं है कि नीट होगा नहीं होगा, अभी सोचने का टाइम है ही नहीं आपके पास, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन, टेस्ट जो भी दे रहा है अभी भी, मैंने लास्ट वीक में 2-3 टेस्ट दिए थे। टेस्ट देना आपकी हैबिट होनी चाहिए। आपको एंड टाइम पे आप नहीं अफोर्ड कर सकते ये चीज़ कि आपने टेस्ट देना बंद कर दिया और आप नीट के टाइम पे आपको फिर टेस्ट देने की आदत ही नहीं हुई। तो आदत चलो है, बट उस टाइम पे आपकी वो एफिशिएंसी, वो एक्यूरेसी नहीं आई, तो इसलिए टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है, देना चाहिए टेस्ट। अब जो जिनके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, 300 से 250 ऐसे कुछ आ रहे हैं, वो बोलेंगे भाई हम तो टेस्ट देते हैं, हमें टेंशन हो जाती है, हमारे मार्क्स नहीं आते, ये वो। आप लोग इस 6 दिन में एटलीस्ट 2 टेस्ट दे दो प्लीज़, 2 टेस्ट दे देना प्लीज़, सच में। क्योंकि उसके अंदर OMR वाली जो चीज़ है आपको, और जो आपकी स्पीड है वो टेस्ट से ही डिपेंड करती है। क्योंकि एट दी एंड आपको टेस्ट ही तो देना है, नीट भी तो एक टेस्ट ही है। तो आपको नीट देते टाइम ऐसा सोचना ही नहीं है कि आप नीट दे रहे हो। मतलब थोड़ी थिंक, ये वाली चीज़ मैंने मैंने अपने फर्स्ट जॉब के बाद दिया था, उसमें मैंने यही सोचा था कि मेरे को नहीं सोच रहा कि मैं नीट दे रही हूँ, बट आपके एट वन साइड आपके माइंड में ये चलना होना चाहिए कि आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी, मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते सिली मिस्टेक, क्योंकि ये नीट का पेपर है, इट्स नॉट अ नॉर्मल टेस्ट, इट इज़ नीट, इट इज़ द डे, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा मत सोचना कि टेस्ट है ये, ऐसा सोचना कि टेस्ट दे रहे हो आप, नीट मत सोचना, टेंशन हो जाएगी ये वो। बट आपको एक साइड में आपके पास होना चाहिए कि नीट का पेपर है, इधर आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर गलती की तो आपको बहुत 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 रिग्रेट फील होगा और वो आपको कॉस्ट कर सकता है आपका ड्रीम, ठीक है। इसलिए अभी सिली मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करनी है। और सिली मिस्टेक कब जाती है आपकी दूर, जब आप टेस्ट देते हो, ठीक है। इसलिए 2-3 टेस्ट तो मिनिमम देने ही हैं अभी लास्ट वीक के अंदर, ठीक है। अभी क्या है ना, देखो 6 दिन है अभी। मेरा माइंडसेट, मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मुझे ऐसा था, मेरी फिजिक्स, मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे, मेरे को फॉर्मूले भी याद थे, और फिजिकल केमिस्ट्री के साथ भी मेरा सेम ऐसा ही सीन था, बट मुझसे क्वेश्चन नहीं होते थे। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ये सब चीज़ें क्लियर होती है, तो आपके फिजिक्स जो है बहुत ईजिली रिवीजन हो जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री के साथ भी यही चीज़ है कि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको रिवाइज करने की चीज़ें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ी चीज़ें रह भी जाती है ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ें हैं, ऑलरेडी हैं, क्योंकि समझी हुई चीज़ भूली नहीं जाती, बट रटी हुई चीज़ भूली जाती है। तो फिजिक्स आपने वो समझ के की है, रट के नहीं की है। जिसने फिजिक्स को समझा है, बहुत अच्छे से समझा, उसको तो फिजिक्स का रिवीजन करने का नीड ही नहीं होता है लास्ट मोमेंट में, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता है फिजिक्स को रिवाइज करने का। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आप किसी लिए मिस्टेक पे ध्यान देते हो। बट जिन्होंने नहीं किया अभी, जिसका अभी ऐसा फिजिक्स बहुत वीक है, उसको ऐसा है कि उसको फॉर्मूले देखने, बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूले देखने हैं, उस पर क्वेश्चन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, करो, ट्राई करो कि आपसे हो भी रहे या नहीं हो रहे। सिर्फ फॉर्मूला देखने से चीज़ें नहीं होती है, बट आपको फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही सीन है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं ना, लाइक आपने एक फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है, बहुत टफ लगती है लोगों को, कि इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, भाई उसके अंदर भी बहुत इजी से फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको डरना नहीं है, जस्ट बी फोकस्ड कि अभी ये 2 दिन जो है उसको आप में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को देने हैं। उसके बाद आप नहीं करोगे उसको लास्ट डे पे आप वही चीज़ें देखोगे जो आप भूलते हो, ठीक है। ये चीज़ें देखने का टाइम नहीं होता लास्ट टाइम पे। अभी ये इनिशियल वाले 2 दिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को दे देना पूरा। और मुझे पता है अभी इस टाइम पे नीट का एडमिट कार्ड आएगा, बहुत लोग उसको देख के शॉक हो जाएंगे, ये वो। और जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा, अगर उस दिन आपने फिजिक्स प्लान कर रखी है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री प्लान कर रखी है, वो दिन आपका आधा तो ऐसे ही चला जाता है। बट प्लीज़, जो गलती मैंने की, आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू रिपीट द सेम मिस्टेक। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उसमें टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। जस्ट लेट इट बी, वट एवर वेर एवर यू हैव गॉट इन योर center, just be prepared. You can't do anything, it has just happened, so just let it go, okay?
अब वेडनेसडे का जो दिन है उधर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक ही दिन करनी है, आप एक एक अलग दिन नहीं दे सकते। अभी लोग पूरी केमिस्ट्री को एक दिन में निपटा देते, फिर भी मैंने बोला कि चलो ठीक है, फिजिकल को फिजिक्स के साथ करेंगे और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को साथ अलग से याद करने वाला पार्ट उसी दिन पूरा करके ख़त्म कर देगा, क्योंकि केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। फिजिक्स इज़ यूज्ड फॉर रैंक, लाइक आपको रैंक चाहिए अच्छी, और केमिस्ट्री से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। केमिस्ट्री को जो लाइटली लेता है वो फिर हो जाते मेरे जैसे लोग ही होते हैं। वो मैंने लाइटली लिया था केमिस्ट्री को एक बारी, दूसरी बारी नहीं लिया, हो गया सिलेक्शन, ठीक है। अभी थर्सडे और फ्राइडे विल बी द बायो डे। लाइक ये जो 2 दिन होते हैं ना, आपको ऐसा करना है सुबह से ले तक रात तक आपको इतना याद करना है ना, इतना याद करना है। मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड हो उस टाइम पे, अपने पसंद का खाना खाओ, जो खाना है तुम्हें खाओ। मतलब बहुत 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 हर एक सेकंड यूटिलाइज करना है। आई रिमेंबर जब मेरे बायो के दिन होते थे ना, तब मुझे बायो की चीज़ें याद करनी होती थी। लाइक पूरे चैप्टर रिवाइज करने, कितने चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर है, सबको रिवाइज करना है। रोज एक भी, मतलब आप ब्रेक भी ले रहे हो तो 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। तो मेरा क्या होता था, मेरा बर्न आउट हो जाया करता था, बट आई यूज टू से लाउडर। मैं तेज बोल के चीज़ों को याद करती थी कि नहीं, मेरे को अभी मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती ब्रेक को, आई कांट अफोर्ड इट। रात को भी मुझे 4-5 घंटे सोनी, मुझे ड्रीम भी बायो के आ रहे हैं। अभी ये 2 दिन बहुत 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 बायो वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही आपका स्कोर डिसाइड करेंगे। लाइक 360 इज़ फॉर बायो। तो बायो के अंदर अगर आपने ये 2 दिन बहुत 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 अच्छे से दे दिए ना, तो आपके 300 प्लस आराम से आ जाएंगे, आराम से। आई एम डैम श्योर कि 300 प्लस आराम से आ जाएंगे। और बहुत लोग जो जिन्होंने बायो नहीं किए ढंग से, वो भी ये 2 दिन में कर लिए ना बायो, तो उनका स्कोर बहुत बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो बायो वाले दिन में प्लीज़ थकना मत, बस ये सोचना कि ये 3-4 दिन और फिर उसके बाद आपको आराम ही आराम करना है। ये बस यार बहुत अच्छा फील आएगा जब आप नीट दिख रहोगे ना, लगेगा कि यू हैव डन समथिंग, लाइक यू आर केपेबल ऑफ इट। मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। और सैटरडे वाले दिन आपको लाइट रखना है, लाइट इन द सेंस कि ये 2 दिन आप ढंग से नहीं सोए हो, ये वो। सैटरडे वाले दिन मतलब जब आपका नीट का पेपर होगा ना संडे वाले दिन, तो उस दिन अच्छे से सोना है। और उस दिन नहीं करना भाई, नहीं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद पूरी लेनी है। और किसी भी मतलब दोस्तों से बात नहीं करनी है। ऑफ कोर्स दोस्तों से जो ऑल द बेस्ट ये बोल रहे हैं उनको थैंक यू वगैरह बोल दिया। टॉक्सिक लोगों से प्लीज़ दूरी बना कर रखना, जो बोल रहे हैं हमारा इतना हो गया, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमारे उतने आ रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपकी मेंटल स्टेट पे कुछ भी इफेक्ट ना आए, उन लोगों से प्लीज़ दूर रहना। नीट के देने के बाद जितनी बात करनी है करना आराम से, बट प्लीज़ 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 अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको सैटरडे को एक टेस्ट देना है। लाइक हाँ, मैं आकाश में थी तो हमारे प्री नीट हुआ था, बट आई डेंट गिव दैट, तो मैंने घर पे दे दिया था। तो आप भी घर पे ही देना ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि लास्ट का दिन है, उसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है, एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल्स, डायग्राम, साइंटिस्ट नेम, डेट्स, सब चीज़ों को ये लास्ट वाले दिन ही किया जाता है। छोटी छोटी कितनी चीज़ें रहती है यार, इतना बड़ा पेपर देने जा रहे हो, आप पूरा रिविजन कर लो, ये पॉसिबल नहीं होता। बट वो छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखना कि हाँ ये भी करके जानी है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, अभी न्यू ट्रेंड है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और डायग्राम भी ऐसे इजी वाले नहीं होते, वो बहुत डेप्थ वाले लेते हैं। तो आपको सारे डायग्राम्स आने चाहिए, सारे डायग्राम्स आने चाहिए। अभी तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बना रखी, सारे डायग्राम्स की, सारे साइंटिस्ट, डेट्स, सबकी उसकी एक बारी वीडियो देख डालो, उसी दिन में देख डालो। अगले दिन आपको बस ऑप्शन में दिख जाएगा ना, टिक मार सकोगे। इतना तुम्हें याद रहेगा कि हाँ यही ऑप्शन था, इसको टिक ऐसे मारना है, ठीक है। और उससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। लेबलिंग को याद रखना है, बट तुम्हें खुद को नहीं करनी वो लेबलिंग, बस वो थोड़ा बहुत याद रहेगा तो आप टिक लगा सकोगे क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर अपने फार्मूला वगैरह सारे एक बार वापस देख लेना, कुछ गलती ना हो जाए उसके अंदर। और फिर आराम से नींद लेना और प्रे करना, और बस खुद पे बिलीव रखना, यू कैन डू इट। और देखो नीट वाली जर्नी में आए हो ना, तो प्लीज़ 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 किसी भी चीज़ का गिल्ट मत रखना, बस खुश रहना कि जो होगा देखा जाएगा। बट मैं अपना 100% या 1000% तो मैं इस पेपर में देना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास यही है, मुझे यही करना है। ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।